आज दिनांक 27 जनवरी 2025 को यूथ एंड इको क्लब के बच्चों के साथ मैंने सन्नोट वेटलैंड की यात्रा की। इको फैमिली के 20 बच्चे मेरे साथ इस यात्रा पर थे। यह सन्नोट वेटलैंड पार्क है। वेटलैंड पार्क अर्थात दलदली वाला क्षेत्र, अर्थात आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र। आज यूथ एंड इको क्लब से बच्चों को यहाँ हम घुमाने के लिए लाए हैं और उन्हें यह वेटलैंड दिखाने के लिए लाए हैं। सभी बच्चे सन्नोट वेटलैंड पार्क में पंक्तिबद्ध होकर अंदर की ओर जा रहे हैं और वे बड़ी उत्साह से इस पार्क को देखना चाहते हैं। सभी बच्चे पंक्ति में इको प्रेसिडेंट कुणाल का अनुसरण कर रहे हैं तथा उसके पीछे इको फैमिली के विद्यार्थी लव शर्मा, निखिल, दीनू, असद, अरबाज, आर्यन, प्रिंस, कुणाल, शिवम, अंश, मानव, राघव आदि हैं। पंक्ति में सबसे पीछे यूथ एंड इको क्लब इंचार्ज पवन कुमार है। इस प्रकार एक व्यवस्था से सभी बच्चे प्रेसिडेंट और इंचार्ज के अधीन वेटलैंड पार्क देखने के लिए अंदर आ चुके हैं। सभी बच्चों में बड़ा ही उत्साह है। वे पहली बार इको इंचार्ज और प्रेसिडेंट के नेतृत्व में वेटलैंड पार्क देखने के लिए आए हैं। हम जहाँ बैठे हुए हैं हमारे ठीक सामने वेटलैंड पार्क है। यह हमारे पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वेटलैंड को बायोलॉजिकल सुपरमार्केट कहा जाता है क्योंकि ये विस्तृत भोज्य जाल का निर्माण करते हैं। फूड वेब्स यानी भोज्य जाल में कई खाद्य श्रृंखलाएं शामिल होती हैं और ऐसा माना जाता है कि फूड वेब्स पारिस्थितिक तंत्र में जीवों के खाद्य व्यवहारों का वास्तविक प्रतिनिधित्व करते हैं। एक समृद्ध फूड वेब समृद्ध जैव विविधता का परिचायक है और यही कारण है कि बायोलॉजिकल सुपरमार्केट वेटलैंड को कहा जाता है। इतना ही नहीं, वेटलैंड को किडनीज ऑफ द लैंडस्केप भी कहा जाता है, अर्थात इसे भूदृश्य के गुर्दे कहा जाता है। जिस प्रकार से हमारे शरीर में जल को शुद्ध करने का कार्य किडनी द्वारा किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से वेटलैंड का तंत्र जल चक्र द्वारा जल को शुद्ध करता है और प्रदूषण मुक्त करता है। बच्चों, हमारे सामने यह वेटलैंड है जहां हम आपको ले आए हैं। बच्चों को सन्नोट वेटलैंड के बारे में जानकारी दे दी गई है। बच्चे सन्नोट वेटलैंड में आकर बड़े प्रसन्न हैं और बड़ी तल्लीनता से और उत्साह से वेटलैंड को देख रहे हैं। जो वेटलैंड लोगों की आजीविका का साधन है। वेटलैंड के पास ही अनेक सभ्यता फली फूली है। सिंधु घाटी की सभ्यता भी नदियों के आसपास ही फली फूली है। इतना ही नहीं, संसार के
अनेक देशों में जहाँ भी वेटलैंड या आर्द्र भूमि पाई जाती है वहाँ लोग घने बसे होते हैं। आप देख रहे हैं कि हम सनोट वेटलैंड पार्क में हैं। हमारे आसपास जहाँ हम हैं वहाँ अनेक प्रकार की उपयोगी वनस्पतियाँ एवं औषधीय पौधे हैं। ये वनस्पतियाँ और औषधीय पौधे हमारे जीवन के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। वेटलैंड जंतु ही नहीं बल्कि पादपों की दृष्टि से भी समृद्ध तंत्र है। यहाँ की उपयोगी वनस्पतियाँ और औषधीय पौधे जीवन का एक अहम हिस्सा है। अतः वेटलैंड पार्क हमारे जीवन में एक अहम रोल अदा करता है। हमें इसका संरक्षण करना चाहिए। भारत सरकार ने भी इस भूमि के संरक्षण के लिए 1986 में राष्ट्रीय वेटलैंड कार्यक्रम शुरू किया था। इसका उद्देश्य भी देश में वेटलैंड्स के संरक्षण और उनका बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग करना था ताकि वेटलैंड पार्कों की गिरावटों को रोका जा सके। वेटलैंड को रामसर भूमि कहा जाता है। सनोट वेटलैंड में खेलने के लिए भी सुविधा है। जब हम वहाँ गए तो बच्चों को वेटलैंड के बारे में बताने के बाद खेलने के लिए मौका दिया गया। सभी बच्चे बड़े उत्साह से खेलने लग गए। वहाँ सभी बच्चे प्रसन्न थे। एक तो उन्हें वेटलैंड को जानने का मौका मिला, दूसरा उन्हें वेटलैंड में खेलने का भी भरपूर मौका मिला। आप देख रहे हैं कि वेटलैंड में आकर बच्चे कितने खुश हैं। वे अपनी खुशी को इजहार कर रहे हैं। साथ में इको इंचार्ज तथा इको प्रेसिडेंट भी वहाँ उपस्थित हैं। वे भी खेलने का आनंद ले रहे हैं। पूरी इको फैमिली बड़ी प्रसन्न थी और वेटलैंड की जानकारी के साथ साथ वहाँ उनका मनोरंजन भी हुआ है। यूथ एंड इको फैमिली के सभी विद्यार्थियों ने वहाँ इको इंचार्ज पवन कुमार के साथ फ़ोटो भी खिंचवाए। वे इसे एक यादगार ट्रिप के रूप में रखना चाहते थे। यूथ एंड इको क्लब के विद्यार्थियों ने सनोट वेटलैंड पार्क को अच्छी तरह से जाना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की और मनोरंजन भी किया। इसके बाद सभी ने वहाँ से प्रस्थान किया।